हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं पंकज चमोला, वेलकम बैक टू चमोला द कॉमर्स जोन। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेके बैठ जाइए कॉपी और पेन, नोट कर लीजिए मेरे पॉइंट्स को और पकड़ लीजिए कॉन्सेप्ट को, ताकि कहीं भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखना है कि कैसे हम एक ट्रांजेक्शन को एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी कि हमें यह समझना पड़ेगा कि लॉजिक क्या है, कैसे हम एक ट्रांजेक्शन को एंट्री में कन्वर्ट करें। तो उसके पीछे का खेल जरा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन में से आपने सबसे पहले चीज जो आपने नोटिस करनी है वो ये देखना होता है कि कितने अकाउंट्स ऐसे हैं जो इस ट्रांजेक्शन में इफेक्ट हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, इस बात को पकड़ लीजिए, दो या दो से ज्यादा अकाउंट किसी ट्रांजेक्शन में इफेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसी में से जितने अकाउंट्स इफेक्ट हो रहेंगे, किसी अकाउंट को डेबिट करना होता है और किसी अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। तो जो सारा खेल है कि अकाउंट्स इफेक्टेड हो रहे हैं, उसी में से कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसके बीच का है। क्लियर है। ट्रांजेक्शन थी, ट्रांजेक्शन में से जो अकाउंट इफेक्ट हो रहे थे वो आइडेंटिफाई कर लिए, और उन्हीं अकाउंट में से किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसके बीच का ही खेल है। अगर आपको ये आ गया तो जर्नल एंट्री क्या, लेजर, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपने थोड़ी मेहनत करनी है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात क्या कि आपको ये मान के चलना है कि आपके पास ना कुछ अकाउंट्स डायरेक्ट अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या है, आप दिमाग इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि सामने ब्रीफ ही नहीं होता है कुछ, है ना। तो अब आपको अभी मान के चलना पड़ेगा कि आप एक कंपनी के अकाउंटेंट हैं। ठीक है, तो आपके सामने कुछ चीजें हैं जो आपके सामने अवेलेबल है, कुछ अकाउंट्स हैं जो आपके बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार उनको ना शॉर्ट में समझ लेते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेन हो गए टाइटल 5, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉस, रेवेन्यू और गेन। ठीक है, इन 5 को ब्रेक कर लेते हैं। जैसे एसेट्स है, अब एसेट्स के सब टाइटल्स आपको पता होने चाहिए कि एसेट्स के कौन कौन से अकाउंट है जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं डायरेक्ट एज एन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया कैश, बैंक, आपका डेटर, आपका फर्नीचर, आपका मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ये 5-6 अकाउंट्स हैं जिनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर किसी ट्रांजेक्शन में आपको ये 5-6 दिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट एसेट्स लिख के इनका नाम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लायबिलिटी पे। लायबिलिटी में कौन कौन से हैं, लायबिलिटी में आ गए क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम पर्सन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है, ये आप डायरेक्ट नाम यूज कर। फिर आता है एक्सपेंस लॉसेस। एक्सपेंस के अंदर कौन कौन से खर्चे हैं जिनका आप जिक्र मतलब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। परचेज, अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो आप वहां पे परचेज एज एन एक्सपेंस का यूज करोगे। टाइटल, सैलरी पे कर रहे हो तो डायरेक्ट सैलरी का यूज, सैलरी अकाउंट यूज करोगे। रेंट पे कर रहे हो तो रेंट का अकाउंट यूज करोगे। कमीशन पे कर रहे हो तो कमीशन का अकाउंट पे करोगे। इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट का अकाउंट यूज करोगे। ठीक है, ये हो गए खर्चे। ठीक है, मान लो अब लॉस हो रहा है तो लॉस में आप चैरिटी, अगर आप पैसे आप चैरिटी मतलब चैरिटी का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, चैरिटी अकाउंट आपके सामने चैरिटी में दे देते हैं ना, कई बार पैसे दे देते हैं, सामान दे देते हैं, तो वो चैरिटी का यूज कर सकते हो आप डायरेक्ट। आप लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, इसका इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्ट। आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, चाहे पैसे क्या हो, चाहे सामान क्या हो, चाहे गुड्स क्या हो, तो ड्रॉइंग यूज करते हैं वहां पे, तो ड्रॉइंग अकाउंट होता है आपके सामने। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकम, रेवेन्यू, गेन में आपके सामने सेल्स अकाउंट अवेलेबल होता है। ठीक है, आपके सामने कमीशन अगर रिसीव कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो ये आपका एज एन रेवेन्यू यूज कर सकते हो इनके अकाउंट। फिर कैपिटल आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो ये 5 नाम जो हो गए हैं, ये 5 को हमने ब्रेक कर दिया। एसेट्स के अंदर ये अकाउंट हम यूज कर सकते हैं, लायबिलिटी के अंदर ये अकाउंट यूज कर सकते हैं, कैपिटल के अंदर कैपिटल हो गया, रेवेन्यू के अंदर हो गया है, और एक्सपेंस हो गया। ठीक है, ये होगी दूसरी बात। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये समझना है कि ट्रांजेक्शन में से एंट्री में कन्वर्ट करने का मतलब है कि ट्रांजेक्शन में से जो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं उनको डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में लिखना कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि जब आप एक ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि हमेशा 2 ही अकाउंट इफेक्ट हो रहे होंगे, कई बार 2 हो रहे होंगे, कई बार 2 से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो हमने इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया कि पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जिसमें 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कि पहले आप 2 अकाउंट निकाल पा रहे हो, एक को डेबिट एक को क्रेडिट कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी में हम पढ़ेंगे कि जब मोर देन 2 अकाउंट्स आर इफेक्टेड इन द ट्रांजेक्शन।
ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो व्हेन टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड इन द ट्रांजैक्शन, वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर है। तीसरी चीज जो गोल्डन रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड गेन। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बट मैं इस वीडियो में इस टॉपिक में थोड़ा सा अलग तरीके से कराऊंगा, इसको साइड रख के। ठीक है, मेरा जो विजन है, मैं ये चाहता हूं कि बच्चा प्रैक्टिकली सीखे, प्रैक्टिकली करे। जब एक स्टूडेंट अकाउंट्स कर रहा हो ना, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्टूडेंट कर रहा है, ऐसा लगना चाहिए एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट कर रहा है, प्रैक्टिकली सोच के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा बच्चों, वो है कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन। क्या? कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन। कि सबसे पहले हम कैश को ही कवर कर लेते हैं कि कब एक कंपनी में कैश आता है और कब जाता है। ठीक है, कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, कैश का मतलब है या तो एक्चुअल कैश में हो या वो चेक या बैंक के थ्रू हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कब कैश आता है और कब कैश जाता है। तो यहाँ पे कैश देख लीजिए स्क्रीन पे कि या तो रिसीव कब होगा और कब आप पे करेंगे। तो सबसे पहले पे यानी कि कैश जाने की ऑप्शन सोर्सेज क्या क्या है। सबसे पहला, या तो आपने कोई एक्सपेंस क्रिएट किया हो। एक्सपेंस का मतलब है जैसे लिखा होता है पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड इंटरेस्ट, पेड कमीशन। तो ये सीधा डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम टाइटल आ गया ना। क्लियर है, तो ये सीधा सीधा आपका खर्चा हो गया। दूसरा एक्सपेंस होता है कि जब आपने गुड्स को परचेज किया हो, तो परचेजिंग ऑफ गुड्स इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, तो ये भी खर्चा है। आप फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो, ठीक है, वो भी खर्चा है। तो ये सारे के सारे किसमें आ गए? एक्सपेंस के टाइटल में आ गए। ठीक है, इनकी वजह से आपका पैसा जा रहा है। दूसरा पॉइंट, आपको जब लॉस हो रहा हो, लॉस हो रहा है मतलब कि या तो आपने आपका पैसा लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया हो कंपनी से, अब नॉर्मल लॉस जिसे बोलते हैं, या तो लॉस बाय फायर, आग लग गई है, पैसे का नुकसान हो गया हो। ठीक है, दूसरा आपने चैरिटी में पैसा दे दिया हो, चैरिटी डोनेशन कई बार हम देते हैं। ठीक है, तीसरा जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है कंपनी से पैसे, ठीक है, तो उसको हम टाइटल देते हैं ड्रॉइंग। तो ये तीन पार्ट आ गए किसके अंदर? लॉस के अंदर। इसकी वजह से पैसा जाता है कंपनी से। तीसरा पॉइंट है जब कंपनी किसी को लोन दे दे, बाहर वाले को लोन दे दे, पैसा जा रहा है ना। ठीक है, लोन टू अ पर्सन हो गया या लोन टू एन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, किसी को भी एक लोन दे रही है, ठीक है, तो उस केस में भी पैसा जा रहा है। चौथा केस है कि किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट कर रही है, तो उस केस में भी कंपनी का पैसा जाएगा। तो ये चार सोर्सेस हो गए जिसकी वजह से पैसा जा रहा है। पहला हो गया एक्सपेंस, दूसरा हो गया लॉस, तीसरा लोन, चौथा पेमेंट टू अ पर्सन। ठीक है, इसकी कैटेगरी बांट दी हमने। अब आ जाते हैं कि पैसा आता कब है जी कंपनी में। तो पैसा आने के सोर्सेस क्या है? सबसे पहले जो एक्सपेंस बताया था उसका उल्टा रेवेन्यू जनरेट हो रही हो। रेवेन्यू जनरेट का मतलब है, रेवेन्यू दो तरीके से जनरेट होती है। एक तो आपको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, आपको कमीशन में पैसा मिल रहा है, आपको रेंट मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये रिसीव्ड हो गया सीधा। ठीक है, दूसरा जो कि आपने गुड्स को सेल किया हो, सेल्स, जब या तो आपने गुड्स बेचे हो या आपने फिक्स एसेट्स बेची हो, तो उस केस में भी आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहले के अंदर, पहला पॉइंट हो गया। जब आप रेवेन्यू जनरेट करते हो तो आपके पास पैसा आता है, रेवेन्यू जनरेट हो रही हो जिस भी एक्टिविटी से आपका पैसा, आपको पैसा मिलता है। ठीक है, दूसरा आपको किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से पेमेंट मिली हो, किसी पर्सन ने आपको पेमेंट दी हो, आपने वो पेमेंट रिसीव की हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पेमेंट दी है, वो आपने रिसीव की हो, तो आपके पास पैसा आ रहा है। तीसरा, आप किसी से लोन ले रहे हो, आपकी कंपनी किसी से लोन ले रही है, तो लोन फ्रॉम बैंक हो गया, लोन फ्रॉम पर्सन हो गया, या लोन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो पैसा आता है। ठीक है, और चौथा क्या है कि जब कंपनी में कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को जनरेट किया जा रहा है, एडिशनल कैपिटल क्रिएट की जा रही है, दोबारा से कैपिटल और लगाई जा रही है ऑनर द्वारा, तो भी कंपनी में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा कि चार सोर्सेस थे कि एक्सपेंस, लॉस, लोन और पेमेंट करना, इस सोर्सेस से पैसा जा रहा है। ठीक है, और यहां पे चार सोर्सेस है, रेवेन्यू, पेमेंट रिसीव, लोन फ्रॉम और एडिशनल कैपिटल। ये चार सोर्सेस हैं जिस वजह से हमारा पैसा आ रहा है। आते हैं बात सीधा मुद्दे पे। जब पैसा आ रहा है ना, तो सीधा पैसे को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, चाहे वो कैश में आ रहा हो, बैंक में आ रहा हो। कैश में आ रहा है तो कैश डेबिट, और बैंक में आ रहा है ना तो बैंक को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट मिल गया, रिसीविंग के टाइम पे डेबिट मिल गया, क्या होना है? बैंक होना है या कैश होना है। कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दिया, और बैंक में आ रहा है तो बैंक को डेबिट कर दिया।
तो अच्छा जी, आप क्रेडिट क्या करेंगे, रिसीविंग के टाइप में जब रिवेन्यू जनरेट हो रही है, अगर पैसा वो इंटरेस्ट के तौर पे आ रहा है, टाइटल कमीशन के तौर पे आ रहा है या रेंट आ रहा है, तो उस टाइटल को क्रेडिट कर देंगे। तो अगर आपको रेंट मिल रहा है, ट्रांजेक्शन लिखा है रेंट रिसीव 500, तो रिसीव तो कैश ही हो रहा है ना, नथिंग इज गिवन चेक, तो कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर दिया। टाइटल क्या है, रेंट के नाम से आपको रेंट को क्रेडिट कर दिया। रिसीव्ड कमीशन, तो कैश को डेबिट कर दिया, कमीशन को क्रेडिट कर दिया। रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो कैश को डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है। अब आते हैं दूसरे वाले रिवेन्यू पे कि जब आप सेल्स करते हैं तो सेल्स दो तरीके की बताई है, सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। देखो पैसा आ रहा है तो ये कंफर्म है कि कैश या बैंक डेबिट होना ही होना है, ठीक है। तो अब सेल ऑफ गुड्स में गुड्स का जिक्र नहीं होता, सेल्स का जिक्र होता है। सेल्स एक टाइटल ऑफ इनकम हो गया, जनरेटिंग इनकम, तो वहां पे क्या होगा, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और अगर गुड्स की जगह आप किसी फिक्स एसेट्स को बेचते हो तो उसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स, कैश सेल्स ऑफ गुड्स ₹500, तो कैश तो आ रहा है, कैश डेबिट कर दिया, गुड्स को बेचा तो सेल्स को क्रेडिट कर दिया ₹500 के साथ, तो डेबिट और क्रेडिट मिल गया। अब आपको कहा है कि ₹2000 का आपने टेबल बेचा और कैश में, तो कैश तो आ रहा है, कैश को डेबिट कर दिया, बट आप गुड्स की जगह टेबल बेचा है तो टेबल फर्नीचर, तो आप टेबल अकाउंट लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट लिखोगे, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो आपका गुड्स नहीं है, तो उसको अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है। तो यहां पे मिल गया डेबिट क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से या पर्सन से पैसा मिला है तो कैश तो आ रहा है, कैश डेबिट ही होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है कि जब भी रिसीविंग में कैश को ही डेबिट करना है या बैंक से लिखा तो बैंक को डेबिट करना है, ठीक है। सामने सोर्स क्या है, क्लियर है। तो यहां पे क्या है, आपको सामने वाला पर्सन पैसे दे रहा है तो उस पर्सन को क्रेडिट कर दोगे, ऑर्गेनाइजेशन दे रही है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट कर दोगे, अगर टाइटल मेंशन नहीं किया हुआ तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आप किसी से लोन ले रहे हो, आप किसी पर्सन से लोन ले रहे हो, देखो पेमेंट मिलना अलग चीज है कि आपको डायरेक्ट पेमेंट मिल रही है, बट आप किसी से लोन ले रहे हो तो यहाँ पे रीजन मेंशन हो गया कि आपके पास पैसा आ रहा है, आप लोन के तौर पे ले रहे हो, सोर्स जो है वो लोन हो गया, तो कैश डेबिट या बैंक डेबिट अब हो जाएगा लोन फ्रॉम पर्सन। अगर लोन फ्रॉम पर्सन की जगह मोहन है तो क्रेडिट होगा लोन फ्रॉम मोहन, ना कि मोहन। लोन फ्रॉम एबीसी कंपनी तो लोन फ्रॉम एबीसी कंपनी, लोन का जिक्र किया जाएगा ताकि पता चल जाए उससे पैसा किस रीजन से आ रहा है, ठीक है। फिर आता है कैपिटल जनरेट हो रही है, एडिशनल कैपिटल जनरेट हो रही है, तो एडिशनल कैपिटल में क्या करेंगे, कैश तो आ रहा है, कैश को डेबिट कर दिया, कैपिटल का नाम तो कैपिटल है ही, तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि जिन जिन सोर्सेज से पैसा आता है पैसे को डेबिट कर देंगे, अगर रिवेन्यू का टाइटल है तो रिवेन्यू के टाइटल को क्रेडिट करेंगे, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर लोन ले रहे हो तो लोन फ्रॉम पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे, और कैपिटल के तौर पर आ रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है बात। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है, कई बार ना रिवेन्यू टाइटल और पर्सन दोनों दिया होता है तो हम टाइटल को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो मोहन से मतलब नहीं, हमें रेंट से मतलब है, क्योंकि रेंट अगर एक टाइटल है जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो किस पर्सन से आ रहा है उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आप रेंट को क्रेडिट कर दोगे, कैश तो आ रहा है, कैश को डेबिट कर दिया, रेंट को क्रेडिट कर दिया, अगर चेक से आ रहा है तो बैंक को डेबिट कर दिया, रेंट को क्रेडिट कर दिया, मोहन को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। क्लियर है। अब चलते हैं दूसरी साइड पे, जब पैसा जाता है तो यहां पे मैंने बोला पैसा चार तरीके से जाता है, जब एक्सपेंस जनरेट हो रहा हो, या आपको लॉस हो रहा हो, या आप किसी को लोन दे रहे हो, या किसी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को आप पेमेंट कर रहे हो। ये चार ऑप्शन है, चार सोर्सेज है जिस वजह से आपका पैसा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंस की। अब पैसा जा रहा है तो कैश और बैंक क्रेडिट होगा, कैश होगा या बैंक होगा क्रेडिट, अगर चेक मेंशन किया है तो बैंक, नहीं तो कैश, ठीक है। दूसरी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस। एक्सपेंस के अंदर मैंने कहा कि एक्सपेंस कैसे होता है, आप रेंट दे रहे हो, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आप वेजेस पे कर रहे हो, आप सैलरी पे कर रहे हो, आप कमीशन पे कर रहे हो, तो ये सारे सोर्स ऑफ क्या हो गए, ये टाइटल ऑफ एक्सपेंस हो गए, तो इन सब को डेबिट कर दिया जाएगा। लिखा है पेड कमीशन, कमीशन डेबिट, क्या जा रहा है, कैश, कैश क्रेडिट, चेक से तो बाय बैंक, बैंक को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कमीशन, रेंट, सैलरी, आपका इंटरेस्ट, आपका वेजेस, ये टाइटल ऑफ एक्सपेंस हो गए, तो इन टाइटल को डेबिट कर दिया जाएगा और आपका बैंक या कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरा इसका पार्ट जो है वो है आपने परचेज ऑफ गुड्स किया है। अब जब हम परचेज करते हैं और बाय करते हैं, परचेज गुड्स के लिए यूज करते हैं और बाय फिक्स एसेट्स के लिए यूज करते हैं, तो जब गुड्स खरीदे तो वहां पे जो टाइटल ऑफ एक्सपेंस आ गया वो परचेज आ गया, ठीक है, कि आप परचेज
एक एक्सपेंस है जो आपका क्रिएट हो रहा है, तो परचेज को डेबिट कर दोगे इस वक्त। बट वहीं आप जब फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो, कि आपने फिक्स एसेट्स खरीदने में 10,000 रुपए का फिक्स एसेट्स खरीदा, तो आप क्या करोगे, फिक्स एसेट्स को डेबिट कर दोगे, कैश को क्रेडिट कर दोगे। चेक लिखा है तो बैंक क्रेडिट और फिक्स एसेट्स को डेबिट कर दोगे, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है। नंबर दूसरा, आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। सबसे पहला, एक्चुअल में लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर। तो भैया क्रेडिट तो कंफर्म है कि कैश की बारी में बात हो रही है, तो कैश जा रहा है या बैंक से आ रहा है, तो वो तो क्रेडिट हो गया। लॉस हो रहा है तो उस लॉस के टाइटल को आप क्या कर दोगे, डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट कर दोगे, लॉस बाय फायर को डेबिट कर दोगे। दूसरा लॉस, कि जब आप चैरिटी में पैसा देते हो वो रिकवर तो होना नहीं है ना, चैरिटी दे दिया, डोनेशन दे दिया, है ना, तो चैरिटी को डेबिट कर दिया। लिखा होता है ना 500 रुपीज गिवन टू चैरिटी, तो रुपीज गिवन टू चैरिटी, कैश जा रहा है ना, कैश तो क्रेडिट हो गया, चैरिटी में दिया तो चैरिटी को डेबिट कर दिया। ठीक है। फिर आता है क्या, आपको ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, तो पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो टाइटल हमें मिल गया ड्राइंग, तो ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, ड्राइंग के लिए पैसा निकाला है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, टाइटल क्या मिल गया हमें, ड्राइंग। तो ड्राइंग को हमने डेबिट कर दिया और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। अब आते हैं अगला, कि आपने किसी पर्सन को लोन दिया है, अब आप सामने वाले को लोन दे रहे हो। ठीक है, तो जब आप लोन ले रहे थे तो लोन फ्रॉम पर्सन को क्रेडिट कर रहे थे, लोन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट कर रहे थे। अब क्या करोगे, लोन टू पर्सन को डेबिट कर दोगे। ठीक है, लोन टू ऑर्गेनाइजेशन को डेबिट कर दोगे, जिसको भी आप पैसा दे रहे हो, क्योंकि सोर्स हमें मिल गया। जब पर्सन और टाइटल में, सोर्स में, अगर सोर्स आपको दिया तो आप सोर्स को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो लोन टू पर्सन को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। लास्ट जो है कि पेमेंट आप किसी भी पर्सन को कर रहे हो या पेमेंट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हो, तो उस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन को डेबिट कर दोगे, क्योंकि सोर्स मेंशन नहीं है। आप 1000 रुपीज पेड टू मोहन, कैश पेड है ना, जा रहा है कैश, कैश को क्रेडिट कर दिया, मोहन को डेबिट कर दिया। 5000 रुपीज पेड बाय चेक टू एबीसी कंपनी, तो चेक से दे रहे हो तो बैंक क्रेडिट कर दिया और एबीसी कंपनी को डेबिट कर दिया। तो ये सारा जो था, ये क्या था, कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी। कैश आ रहा है तो कंफर्म है डेबिट हो गया कैश। सोर्स को क्रेडिट करो, टाइटल को क्रेडिट करो या पर्सन को क्रेडिट करो। कैश जा रहा है तो कंफर्म है कैश क्रेडिट हो गया। सोर्स को डेबिट करो, किस सोर्स की वजह से पैसा जा रहा है। पर्सन को डेबिट करो, किस पर्सन की वजह से पैसा, किस पर्सन के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा जा रहा है, उसको हम डेबिट कर देंगे। तो चलिए अब इनके ऊपर करेंगे ट्रांजैक्शन और उनको हम डिस्कस करते हैं।